नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जल्द लागू। जी हां दोस्तों, 7,500 रुपए की पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्री ने संसद में दूर किए हैं सारी कंफ्यूजन, कहा पेंशन पर नहीं होगा कोई भी असर। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री ने आखिरकार संसद में क्या कहा है, किस तरीके से कंफ्यूजन दूर किए हैं, सैलरी और पेंशन को लेकर 8वें वेतन आयोग से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ का एक और नया फैसला निकल कर आ चुका है। प्राइवेट कर्मचारियों को अब जो है ज्यादा पेंशन देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों आप सभी की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रही है। तो कौन सा नया फैसला ईपीएफओ का है और कौन से डिसीजन चेंज करने को लेकर बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही श्रम मंत्रालय की सचिव ने कहा है कि ईपीएफओ मई के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। यानी कि श्रम मंत्रालय की ओर से पीएफ निकासी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस पेंशन धारकों से जुड़ी संपूर्ण बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करती हैं। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जल्द आप सभी के लिए लागू होने वाला है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए बात करते हैं। दोस्तों पेंशन योजना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। हाल ही में ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण समाचार आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बदलाव की अनुमति दी है, जिससे पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिलेगा। तो हम इस वीडियो के अंदर पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, पेंशन की नई दरें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानेंगे। यदि आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं या फिर दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई पेंशन धारक है तो ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी खबर समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई गई, इसको लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का आदेश दिया है। दूसरे की बात करें तो महंगाई भत्ते के प्रावधान को लेकर तो अब पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जो कि उनकी पेंशन राशि में भी वृद्धि करेगा। अब तीसरा पारदर्शिता की बात करें तो निर्णय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों और उनके योगदान के अनुसार अधिकतम लाभ प्रदान के जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में भी बड़ा निर्णय दे दिया है। साथ ही अब जो नई दरें हैं उनकी बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम पेंशन कितनी होगी, तो यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन बताई जा रही है वो 7,500 रुपए की होगी और अधिकतम जो पेंशन है वो 10,050 रुपए प्रति माह तक आप सभी को देखने को मिल सकती है। वही बात करें महंगाई भत्ते को लेकर तो महंगाई भत्ता भी अब लागू होगा, जिससे वास्तविक जीवन में पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति बेहतर हो पाएगी। डीए की गणना हर साल की जाएगी, इसे समय समय पर आम सभी के लिए अपडेट भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न्यूनतम हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन, अधिकतम पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें तो 8th पे कमीशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री ने संसद में दूर किए हैं सारी कंफ्यूजन, कहा पेंशन पर नहीं होगा कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का असर। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीपीएस को लेकर कुछ अहम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 से 8वें वेतन आयोग सीपीएफ को जो है गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों में रिवाइजन करना है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही
पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल रही है। 6वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार पेंशनर्स के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को भी माफ कर दिया है। हालांकि मौजूद पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी को मेंशन करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मौजूद सिविल पेंशन धारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आती हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार ये कोई नया संशोधन नहीं बल्कि पुराने नियमों में फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावित है। 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद रिटायर्ड लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर देने का हक का काम किया। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि सिर्फ मौजूद नियम की पुष्टि है, इससे किसी भी पेंशन धारक की कोई भी पेंशन पर असर दोस्तों नहीं देखने को मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री ने संसद के अंदर ये बात हम सभी के लिए स्पष्ट कर दी है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला आया है। प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, ऐसे होगा बदलाव। ईपीएफओ की न्यू डिसीजन को लेकर चलिए बात करते हैं। भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद जीवन की गुणवत्ता का आधार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित योजनाएं हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसे कि 1995 में शुरुआत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा जो है वो मिल सके। परंतु आज 3 दशक बाद इस योजना के लाभार्थी एक गंभीर संकट से गुजर रही है। वर्तमान में दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह की है, जो आज की महंगाई के दौर में एक जीवन यापन के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। देश भर में लगभग 36,60,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें 1000 रुपए से भी कम पेंशन की राशि मिल रही है। इन परिस्थितियों में एक आंदोलन को जन्म दिया है, जिसका उद्देश्य पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर जीवन यापन योग्य बनाना है। आज के आर्थिक परिदृश्य में 1000 रुपए की मासिक पेंशन से जीवन यापन करना लगभग असंभव है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ रही है। विशेष रूप से चिकित्सा खर्चे जो वृद्धावस्था में अधिक होते हैं, इस सीमित आय से वो पूरे नहीं हो पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 36,60,000 पेंशनर्स को 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई है। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन यापन का बड़ा हिस्सा देश के विकास में योगदान किया, लेकिन वे आज आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रही है। इसके अलावा ईपीएस 95 के तहत पेंशन की राशि में महंगाई भत्ता जैसे प्रावधान का अभाव है, जिससे बढ़ती हुई महंगाई का असर पेंशनर्स पर सीधे पड़ता है। सरकार पेंशनर्स को डीए का लाभ मिलेगा, लेकिन ईपीएस पेंशन के तहत लाभार्थियों को ये सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे एक असमानता पैदा होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ईपीएस 95 के पेंशनर्स ने एक राष्ट्रीय आंदोलन समिति का गठन किया। इस समिति ने पेंशन सुधार के लिए व्यापक प्रयास तैयार किए हैं, जिससे यहाँ पर हम बात करें तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की। ये राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सम्मानजनक नहीं मानी जा रही है। पेंशन की राशि के साथ महंगाई भत्ता जोड़ें, ताकि बढ़ती हुई महंगाई का असर भी पेंशनर्स पर कम हो सके। पेंशन और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करें, क्योंकि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य खर्चे भी बढ़ जाती हैं। इन आंदोलन ने देश भर में समर्थन हासिल किया। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। पेंशनर्स के प्रतिनिधि ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, अपनी मांगों को रखा, जिस पर उन्होंने सकारात्मक विचार करने का भी आश्वासन दिया। हालांकि इस मुद्दे पर सभी ट्रेड यूनियन और स्केस होल्डर के बीच एक मत नहीं है। कुछ ट्रेड यूनियन न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का सुझाव दिया, जबकि ईपीएस 95 समिति ने इसे अपर्याप्त मानकर खारिज कर चुकी है। ईपीएफओ के भीतर भी इस प्रस्ताव पर विभिन्न विचार है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी वृद्धि से ईपीएफओ पर वित्तीय संकट बढ़ेगा, जबकि अन्य मानते हैं कि ये पेंशनर्स के जीवन स्तर के सुधार करने के लिए आवश्यक है। सरकार की चिंता यह है कि अगर पेंशन राशि बढ़ती है तो इसका प्रभाव ईपीएफओ के वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए संतुलित समाधान खोजना आवश्यक है, जो पेंशनर्स की जरूरतों को पूरा करे और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों हम सभी के लिए निकल कर आई है। इस जो पेंशन वृद्धि के परिणामों की बात करें तो इससे जीवन स्तर बेहतर होगा, आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार होगा और महंगाई की सुरक्षा बढ़ेगी। ईपीएस 95 समिति की मांगे अगर स्वीकार कर ली जाती है तो पेंशनर्स को ये बहुत सारे लाभ जो हैं देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मांगे स्वीकार नहीं की गई है।